नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, रॉ एजेंट्स अचानक से एकदम जेम्स बॉन्ड बन गए हैं और एकदम पूरी दुनिया में जो है ना एकदम धड़ल्ले से भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में एक खबर आई है फाइनेंशियल टाइम्स पे और साथ साथ में वॉशिंगटन पोस्ट पर भी। और उस खबर के मुताबिक क्या है कि भाई यूएसए ने भारत को धमकाया है, वार्न किया है कि अपनी जो ये गतिविधियां है ना, ये जो जेम्स बॉन्ड बनकर अपने दुश्मनों को खत्म करने की, ये सारी गतिविधियां जो है ना, अमेरिका की धरती पर ना करें। और आप कहें कि भाई ये तो कनाडा वालों ने भी कहा था कि निज्जर के खिलाफ कि भाई इंडियन एजेंट्स ने निज्जर को खत्म करा डाला, मरवा डाला। और उसके बाद उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया वैसे, कनाडा वालों ने थे। और यूएस वालों ने क्या किया भाई, ये कहते हैं कि इन लोगों ने फॉइल कर दिया, मतलब बीच में ही रोक दिया। यानी कि एनीवे जिसको मारने वाले थे वो था गुरपतवंत सिंह पन्नून। और ये सबको पता होना चाहिए कि ये इस बंदे के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। यानी कि ये एक अमेरिकन भी है और ये कैनेडियन भी है। ठीक है, और ये सिख फॉर जस्टिस एक संस्था है जिसे कि भारत ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। कुछ दिनों पहले ही उसने भारत को धमकाया था कि भाई वो कनाडा से जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स जाने वाली है 19 नवंबर के बाद से हम उसमें बम फोड़ सकते हैं। ये खुलेआम जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है। और इससे पहले जो है ना दोस्तों, लोग काफी सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये जो गुरपतवंत सिंह पनून है और या फिर जो निज्जर था, ये कहीं ना कहीं ये सीआईए के पेरोल पे थे ये बंदे। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात तो आ ही गई है कि भाई गुरपतवंत सिंह पनून को जो संरक्षण दे रहे थे कैनेडियन, सिर्फ कैनेडियन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वही नहीं, इसके साथ साथ सीआईए वाले भी दे रहे थे। क्योंकि इस खबर के मुताबिक सीआईए ने जो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसको फॉइल कर दिया है, उसको बीच में ही खत्म कर दिया है या फिर उसको आगे बढ़ने नहीं दिया है। इसके साथ साथ में एक सील्ड एनवेलप में एक व्यक्ति के बारे में चार्जेस डाले गए हैं जिसे कि अभी तक ओपन नहीं किया गया है। वो वेट कर रहे हैं कि भाई कनाडा वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करें तो हम इसको ओपन करेंगे। और ये भी बात आ गई है कि भाई जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति ऑलरेडी यूएस छोड़ चुका है। यानी कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी, उसको पकड़ा गया होगा और उसको कहा गया होगा कि भाई आप छोड़ दीजिए। चलिए, वो जब सील खोलेंगे तब खोलेंगे और पता नहीं कनाडा की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कब खत्म होगी। क्योंकि भाई वो तो कनाडा वाले तो कह रहे हैं कि भाई भारतीय सरकार को कि भाई हमारी मदद करो इस इन्वेस्टिगेशन में। वैसे आरोप भी उन्होंने लगाया है कि भारत ने करवाया है और उनको इन्वेस्टिगेशन और सबूत भी चाहिए भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसी से। एनीवे, तो एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे खुशखबरी ये है कि भारत की सरकार जो है और जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसमें हेड टाइटल में मैंने रॉ डाला है, इसके बदले आप इंटेलिजेंस ब्यूरो भी डाल दीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी डाल दीजिए, चाहे जो भी एजेंसी डाल दीजिए दीजिए। हमारी सारी की सारी एजेंसीज वो काम कर रही हैं जिसे कि उन्हें करते रहना चाहिए। और वो काम क्या है कि भारत के दुश्मन जहाँ पे भी हो, जो भारत को तोड़ना चाहते हो, उनको वहां पर जाएं, ठोके। ये उनका काम होना चाहिए और वो काम कर रहे हैं। और उनको इस काम करने के लिए जो जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिसोर्सेज भारत सरकार पहुंचा रही है, उनको दे रही है। यानी कि भारत की सरकार इस समय जो मोदी सरकार है वो सही काम कर रही है। तो ये बात तो मेरे ख्याल से सही है और ये बात सही समय पे आई है। क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा ही दिलाएगी, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि भाई नरेंद्र मोदी जो हैं सही निर्णय ले रहे हैं। और ये
जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे यूएस में अननोन क्या बोलते हैं, कनाडा में अननोन व्यक्ति आके मार के चला जाए, या फिर पाकिस्तान में तो भाई ऐसे लग रहा है जैसे कि जहाँ पे भी देखो कोई कोई बंदा, अननोन बंदा खड़ा है, बंदूक निकालता है और आतंकवादियों को ठोक के निकल लेता है। भाई वहाँ पे तो हर रोज होता है, हो रहा है। कल भी कोई ये कहा था कि वहाँ का एक बड़ा लीडर है जो कि आतंकवादियों को काफी समर्थन करता है, उनको मोरल सपोर्ट से लेके फाइनेंशियल सपोर्ट और सब कुछ करता है उन, उसको उनके लिए। वो कल ढेर हो गया, अननोन व्यक्तियों ने फिर से ठोक दिया। तो मैं कहूँगा अच्छी बात है। हमें और देखिए, हम कहते हैं कि हमें पता नहीं किसने किया है, थोड़े देर के लिए दिल को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि भाई भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने निज्जर को भी टपका दिया। ये अननोन, ये जो पाकिस्तान में जो पके हुए आम की तरह ये टपक टपक रहे हैं आतंकवादी, इनको भी हम ही लोग टपका रहे हैं। भाई कहने में क्या जाता है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम अपने दुश्मनों को जहाँ पे भी है ढूंढ ढूंढ के उनको मार रहे हैं, और अच्छी बात है। और यूएसए को भी, यूएसए जो है देखिए हर जगह पे बताता है कि हम टेररिस्ट को कहीं पे भी ढूंढ के, जहाँ पे भी होंगे उनको ढूंढ के मारेंगे, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको वहां पे पाकिस्तान में घुस के ठोक के आए वो लोग। तो भारत तो यूएसए ही सीख रहा है, यूएस तो इस काम में वर्ल्ड लीडर है। और जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो आपकी मोसाड हो, चाहे आपकी रॉ हो, जो भी है, ठीक है, वो तो सीआईए और को ही फॉलो करती है ना। तो भाई अगर यूएस में आप कहीं पे भी हो, किसी भी देश में भी हो, अगर भारत का आतंकवादी, भारत का दुश्मन है, तो उसको खत्म करना हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और रिसेंटली 2 दिन पहले ही गुरपतवंत सिंह पनून जो है उसको यूएपीए के तहत उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। और ये चार्जेस को लेकर भारत जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी और कनाडा को भी घसीटेगी। साथ साथ में आपके जो ये यूएस वाले हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से लेके आएगी। तो ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है दोस्तों, आगे देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो दोस्तों अगर अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।